Hello guys, this is Parikshit Chaudhary and today we will be studying percentage. तो परसेंटेज सबको पता है परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज होती है किसी भी चीज़ पे 100 का मान। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसे एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करेंगे और फ्रैक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे एज इन एग्ज़ाम्स। तो अगर मैं बोलूँ कि आप 20% का फ्रैक्शन निकालिए तो हम क्या करते हैं 20% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एज इन तो हमारे पास आ जाता है 1/5। ऐसे ही हम देखें जैसे मैं बोलूँ 16 होल 2/3 यानी कि 16 से ही 2/3% को अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 16×3 = 48 तो 50/3 मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये हो जाएगा आपका 1/6। ऐसे ही अगर मैं देखूँ कुछ और देखने के लिए देखा जाए तो 14 होल 2/7। अब इसे 14 7 98 + 200/7 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं 1/7 आ चुका है। जो अब फ्रैक्शन में हमें चेंज करना आ गया, लेकिन इससे आगे होता है आपका फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपली हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम देखें फ्रैक्शन को चेंज करें एज इन हम मान लेते हैं 1/3। 1/3 को अगर हमें फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हमारा हो जाएगा 33 होल 1/3%। ऐसे ही कुछ एक दो और देखते हैं। तो वो जैसे अब मैं करूँ 2/11, तो इसको हम 2/11 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका 18 होल 2/11%। तो लेकिन अब ये है कि हम इसे यहाँ डायरेक्टली इसे कर रहे हैं। अब परसेंटेज है क्या कि पूरे अर्थमेटिक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा हर चैप्टर में यूज़ होता है। जहाँ भी अर्थमेटिक होगा वहाँ पे परसेंटेज ज़रूर यूज़ होगा। तो परसेंटेज करने से पहले हमारे कुछ बेसिक टेबल हैं। बेसिक टेबल जो है हमारे वो स्टार्ट होता है हमें फ्रैक्शंस पता होने चाहिए, कुछ परसेंटेजेस के और कुछ फ्रैक्शंस के परसेंटेजेस पता होने चाहिए। तो मैं पहले आपको टेबल कराता हूँ। तो टेबल क्या है, तो टेबल हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो अगर हमारा फ्रैक्शन 1 है हम इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 100%। ऐसे उसके बाद में नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है हमारा 1/2, जिसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50%। हर बार मैं मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपका फ्रैक्शंस लिख दूंगा नीचे, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना। 1/3 जो होगा आपका 33 होल 1/3%। अब ये जो भी मैं करा रहा हूँ, जितने भी आपके फ्रैक्शंस और इनको कन्वर्ट करके परसेंटेज में बता रहा हूँ मैं, ये हमेशा ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है और ये अभी तक मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में यही आते हैं। तो इससे एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रैक्शंस तो हमारे बहुत सारे हैं, सारे फ्रैक्शंस और परसेंटेज तो हम लर्न कर नहीं सकते, तो मैं एक शॉर्ट बना रहा हूँ जो आपके काम आएंगे। और मैक्सिमम इन्हीं में से एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। 1/4 जो होगा आपका 25%, 1/5 जो होगा आपका 20%। यहाँ तक सारे इजी से थे। उसके बाद में थोड़ा सा हार्ड स्टार्ट होता है आपका यहाँ से 1/6 जो हो जाता है आपका 50/3 16 होल 2/3%। अब आता है आपका 1/7 होता है आपका 14 होल 2/7%। फिर आता है आपका 1/8 जो होता है आपका 12 होल 1/2%। आपका आता है 1/9 जो होता है 11 होल 1/9। फिर आता है आपका 1/10 जो होता है आपका 1/10% होता है आपका 10%। फिर आता है आपका 1/11 जो होता है आपका 9 होल 1/11%।
फिर आता है आपका 1/12 जो होता है आपका 8 होल 1/3%। फिर आता है आपका 1/13 जो होता है आपका 7 होल 1/13%। फिर आता है आपका 1/14 जो कि इजी है 7 होल 1/7%। फिर आता है आपका 1/15 तो आपका 1/15 जो है वो होता है हमारा 6 होल 2/3। फिर आता है आपका 1/16 जो कि होता है आपका 6 होल 1/4। ये जो टोटल टेबल है ये आती है आपकी मैक्सिमम एग्जाम्स में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली है इनकी, फैमिली जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी करा देता हूँ, लेकिन बता देता हूँ 1/8, 1/7, 1/9 और 1/11 जो है ये इंपॉर्टेंट फैमिली है। इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है अभी तक और आगे भी आते हैं, आएंगे इन पे। तो मैं इनको डायरेक्ट पहले इनकी फैमिली को कंप्लीट करा देता हूँ 1/7 से, फिर आगे हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी सबसे पहली जो फैमिली है वो है हमारी 1/7 की। 1/7 की जो फैमिली है वो स्टार्ट होती है 1/7 से, जो सबको याद होता है 14 होल 2/7। अब आप ये इतने सारे हैं, 2-3 तो है नहीं, 10-15 हैं। तो आप 10-15 को एक साथ रट तो सकते नहीं हैं ना, याद कर सकते हैं। तो इनका क्या होता है कि आप इनको देखते रहिए और जैसे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो इनको एक बार देख लिया तो रिपीट होते रहेंगे, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएंगे और आप यूज़ करेंगे इनको एज इन क्वेश्चंस में, तो फिर मैक्सिमम ये याद हो जाते हैं। एज इन मेरे को भी ऐसे याद हुए हैं, तो ये बेस्ट है फिर। अब हमारी जो फैमिली है इसकी 1/7 की, ये आपकी 7 नंबर तक कंटिन्यू होती है। हम पहले इसे पूरी करेंगे। नेक्स्ट होता है 2/7, तो उसका होता है हमें सीधा सिर्फ, अगर जब हमारे पास 1/7 की वैल्यू हमें पता है और यहाँ पे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सीधा क्या करेंगे 14 होल 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये एज इन आगे आके ये बनता है आपका 28 4/7%। ऐसे ही 3/7 42 होल 6/7%। फिर बनता है आपका 4/7। अब जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे होती है 4/7 में। हम सब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं 56, क्योंकि 14 चौका 56 होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे 4 2 8 होता है। 8/7 की जगह हम सीधा 1/7 कर देते हैं और यहाँ पे गलती हो जाती है। ये एग्जैक्टली ही सही है, लेकिन हम यहाँ पे 56 लिख देते हैं, ये ऐसे 56 होल 1/7, जो कि ये नहीं होता है। मैक्सिमम इसी पे क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होता है। मैंने भी 1-2 बार गलत किया था, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि अब मुझे भी पता है कैसे करना है। तो ये जो यहाँ से डिवाइड होता है, ये जाता है आपका 57 होल 1/7%। फिर आता है 5/7। 5/7 होता है आपका 71 होल 3/7। 71 होल 3/7%। फिर आता है आपका 6/7 जो होता है आपका 85 होल 5/7%। 1/7 हम 7/7 इसलिए नहीं करते क्योंकि 7/7 कैंसिल आउट होकर 1 होता है, जो कि 100% होता है। एज इन अब आपकी जो फैमिली अगली है वो सेम है 1/8, 1/8, 1/9 एंड 1/11 की। जो इनमें इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, अगर आपको सारे करने हैं तो मैं उनका PDF बना के लिंक के साथ में डाल दूँगा। तो 1/8 का तो सबको पता है 12 होल 1/2% होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 3/8, 37 होल 1/2, 5/8, 62 होल 1/2% और 7/8 जो होता है आपका 87 होल 1/2%। अब आपने देखा होगा कि कभी भी आपको अगर इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो ऐसे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा 37 होल 1/2% आप बताइए, नहीं। आपसे पूछेगा कि अगर कोई भी वैल्यू मान लीजिए समथिंग की, इफ़ द वैल्यू ऑफ x और समथिंग वैल्यू इज़
मैं बोल दूँ 4000 मान लीजिए, इजी करते हैं स्टार्ट इजी से। 4000 वैल्यू और आपसे पूछा है कि आप बताइए 337 होल 1/2%। तो आप क्या है, इसे मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे जिसमें जाएगा आपका टाइम। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन मेथड पता है तो आप सीधा क्या करेंगे, 300 + 37 होल 1/2, आप इसको स्प्लिट करेंगे 300 यानी कि इसका ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा 300%। ये 300% ये ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा जो कि होगा आपका 12000 + 37 होल 1/2% क्या होगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4000 500, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट यहाँ से, ये सीधा आपके यहाँ से आंसर आ गया। लेकिन अगर आप ये वैल्यूज याद नहीं करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि आगे जाके CGL CPU जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं उनमें आके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 1/9। 1/9 का सबको पता है 11 होल 1/9 होता है। 2/9 का सिंपली आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 22 होल 2/9। एज इन ये सबसे ईजी होता है, तो 3/9 हम करते नहीं क्योंकि 3/9 1/3 हो जाता है जो होता है आपका 33 होल 1/3। तो एज इन ये वाला सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें जो ऊपर डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करना है। आगे आता है आपका 1/11। 1/11 का होता है आपका 9 होल 1/11%। 2/11 जो होता है उसे सेम मल्टीप्लिकेशन करके कन्वर्ट करना है हमें 18 होल 2/11%। फिर आता है आपका 3/11 जो होता है हमारा 27 होल 3/11%। और फिर आता है हमारा 4/11 जो होता है आपका 36 होल 4/11। अभी तक ये भी है, ये मैंने जो आपका 1/11 है ये एक्स्ट्रा करा है। 1/11 पर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। 1/11 पे आते हैं लेकिन 3/11 4/11 यानी कि 36 होल 4/11 पे अभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है ना 27 पर, लेकिन मैंने करा दिया क्योंकि इन केस आ जाए क्वेश्चन तो आपको दिक्कत ना हो। तो अब ये हो गए हमारे बेसिक्स। परसेंटेज में जो भी बेसिक्स हैं, इससे ज़्यादा परसेंटेज में बेसिक्स कुछ नहीं होता। अगर आपको फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है तो आपका 30% काम तो हो चुका है। जो 30% को भी कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 3/7 3/10 आपका काम हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझेंगे। अभी इसमें इतना ही, और मैं आगे कल दोबारा से जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आगे बताऊँगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उसमें इम्प्रूव करने की। अगर कोई सजेशन हो तो आप उसमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।